हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लागत लेखांकन, जो कि एबीएसटी का एक पेपर है, के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लागत लेखांकन क्या होता है, कैसे ये अपनी गतिविधियां या अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है, किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ते हैं, लागत लेखांकन क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इन सभी के बारे में हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा से। लागत लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लागत ज्ञात करने एवं लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्ययों का लेखा किया जाता है। यानी कि किसी भी उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए उस पर किस प्रकार से खर्चा लगता है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है की जानकारी के लिए हम लागत लेखांकन का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः लागत लेखांकन द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से लागत का निर्धारण, विश्लेषण एवं नियंत्रण संभव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं पे। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम किस किस को सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले आरएन कार्टर की एक परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का लेखा रखने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। आरएन कार्टर ने कहा है कि किसी वस्तु के निर्माण यानी उसका जब हम उत्पादन करते हैं या किसी उपकार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का लेखा रखने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। एक तरह से किसी भी वस्तु या उत्पादन को जब हम बनाते हैं तो उसमें लागत कितनी आती है, खर्चा कितना आता है का लेखांकन करना ही लागत लेखांकन कहलाता है। CIMA के अनुसार लागत लेखांकन में निम्नलिखित 3 विषयों को शामिल किया जाता है, जिनमें है सबसे पहले परिव्यांकन, जिसे हम लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? परिव्यांकन लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया है। परिव्यांकन के लिए लागत निर्धारण शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का आशय व्ययों के किए जाने से लेकर उन्हें लागत केंद्रों एवं लागत इकाइयों से संबंधित करने तक लागत का लेखा करने की प्रक्रिया से, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जितने भी खर्चे किए जाते हैं किसी वस्तु को बनाने या उससे संबंधित, तो जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को लिखने की जो प्रक्रिया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। तीसरा आता है लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभार्जन योग्यता के निर्धारण के लिए लागत निर्धारण तथा लागत लेखांकन के सिद्धांत, विधियों एवं प्रविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसमें प्रबंधकों के निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु उक्त क्रिया से प्राप्त सूचना का प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंट्स तथा लागत लेखा शास्त्र कॉस्ट अकाउंटेंसी तीनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं, परंतु व्यवहार में इन सभी शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता है। यानी कि लागत के अंतर्गत ये 3 चीज़ सम्मिलित की जाती है: लागत निर्धारण, लागत लेखांकन और लागत लेखा शास्त्र। लेकिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर ही किया जाता है। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है, जिस निर्माणी अथवा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में उत्पादित वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवा की कुल तथा इकाई लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लागत लेखाकर्म लागत के निर्धारण, लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण तीनों से संबंधित होती है। लागत लेखांकन की
उचित परिभाषा निम्न प्रकार से भी दी जा सकती है। लागत लेखांकन का अभिप्राय उत्पादों अथवा सेवाओं की लागत निश्चित करने के लिए नियंत्रण व प्रबंध के मार्गदर्शन हेतु समुचित रूप से संग्रहित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए व्ययों के वर्गीकरण, अभिलेखन एवं व्यवस्थित विभाजन से है। कहने का तात्पर्य ये है कि लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है जिसे निर्माणी अथवा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में उत्पादित वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवा की कुल तथा इकाई लागत ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे लागत निर्धारण, लागत लेखांकन एवं लागत लेखाशास्त्र के बारे में। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सामान्य बोलचाल में लागत निर्धारण, लागत लेखांकन एवं लागत लेखाशास्त्र को एक दूसरे के पर्यायवाची के प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में देखा है। परंतु तकनीकी आधारों पर तीनों में अंतर है। तीनों शब्दों की संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है। अब इन तीनों में किस प्रकार से डिफरेंस हैं वो देखें आप। सबसे पहला है लागत निर्धारण, कॉस्टिंग। प्रत्येक व्यवसायी अपने द्वारा निर्मित वस्तु अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत ज्ञात करना चाहता है। इसके लिए वह जिस विधि एवं प्रक्रिया को अपनाता है उसको लागत निर्धारण कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यवसायी अपने उत्पाद की लागत ज्ञात करना चाहता है तो वह जिस विधि का उपयोग करता है उसे हम लागत निर्धारण कहते हैं। व्यवसायी लागत ज्ञात करने के लिए लिखित अथवा मौखिक गणना द्वारा यह कार्य संपन्न कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं लागत निर्धारण में आगे। लागत निर्धारण का अर्थ व्ययों का वर्गीकरण, लेखा जोखा एवं उपयुक्त बंटवारा करना है। लागत निर्धारण प्रत्येक कार्य, ठेका, विधि, सेवा या इकाई की लागत निर्धारित करता है तथा उत्पादन, बिक्री एवं वितरण की लागत बताता है। सरल शब्दों में कहें तो लागत निर्धारण का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत ज्ञात करना है। इसमें लागत ज्ञात करने की तकनीकें एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लागत निर्धारण का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत ज्ञात करना है। इसमें लागत ज्ञात करने की तकनीकें एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। फिर हम बात करते हैं लागत लेखांकन की। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन लागतों को पुस्तकों में लेखाबद्ध करने की एक औपचारिक विधि है। यानी पुस्तकों के अंतर्गत उसको किस प्रकार से सम्मिलित करना है और जिस भी प्रकार से हम उसे सम्मिलित करते हैं तो वह एक लेखा करने की औपचारिक विधि है जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत ज्ञात व नियंत्रित की जा सके। यह प्रक्रिया अंतिम रूप से किसी लागत केंद्र या लागत इकाई से संबंधित कर दी जाती है। संक्षेप में वैज्ञानिक आधार पर लागत ज्ञात करने के लिए विधिवत स्थापित की गई लिखित प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। लागत निर्धारण या परिव्यांकन का स्वरूप लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, परंतु लागत लेखांकन से आशय केवल लिखित, वैज्ञानिक और विधिवत प्रक्रिया से ही है। यानी कि लागत लेखांकन और लागत निर्धारण के अंतर्गत जो मुख्य रूप से डिफरेंस है वो ये है कि लागत निर्धारण का स्वरूप लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, परंतु लागत लेखांकन से आशय केवल लिखित, वैज्ञानिक और विधिवत प्रक्रिया से है। फिर हम बात करते हैं लागत लेखाशास्त्र की। लागत लेखाशास्त्र एक व्यापक शब्द है जिसमें लागतों को निर्धारित करने, उनका लेखा करने एवं लागतों पर नियंत्रण करने की समस्त प्रक्रियाएं, विधियां तथा तकनीकें सम्मिलित हैं। कहने का तात्पर्य है कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंतर्गत कॉस्टिंग यानी लागत निर्धारण और कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन दोनों ही सम्मिलित हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र भी एक व्यापक है और इसमें ये दोनों के दोनों ही इंक्लूड
किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लागत लेखांकन की विशेषताओं की। लागत लेखांकन की विशेषताओं में लागत लेखांकन के अर्थ और परिभाषाओं के अवलोकन के आधार पर लागत लेखांकन की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें सबसे पहले लागत लेखांकन लेखांकन की ही एक विशेष शाखा है। लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों ही हैं। इसमें व्ययों का वर्गीकरण, अभिलेखन तथा व्यवस्थित विभाजन होता है। इसमें उत्पादित वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा चालू कार्य यानी वर्क इन प्रोग्रेस की लागत भी ज्ञात की जा सकती है। इसके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का अनेक प्रबंधकीय निर्णयों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। लागत लेखे लागत विश्लेषण एवं लागतों पर समुचित नियंत्रण रखने में भी सहयोग करते हैं और लागत लेखांकन को एक पृथक पेशे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो ये थी लागत लेखांकन से संबंधित कुछ बातें, जिसमें इसका अर्थ, परिभाषा, लागत निर्धारण, लागत लेखांकन और लागत लेखाशास्त्र में अंतर। इसके अलावा हमने जाना इसमें लागत लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे लागत लेखांकन की प्रकृति और लागत लेखांकन की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं। लागत लेखांकन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार से हम लागतों का निर्धारण करते हैं, उनकी विधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।